कोटपुतली में 5 दिनों से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन को अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। बचाव दल अब भी चेतना तक नहीं पहुंच पाया। पाइलिंग मशीन से बोरवेल के पैरेलल करीब 170 फीट का गड्ढा खोदा गया है। बताया जा रहा है कि रेत माइनर्स पाइप के जरिए इस गड्ढे में उतरेंगे और इसके बाद वे गड्ढे से बोरवेल तक 20 फीट की सुरंग खोदेंगे। इस पूरे ऑपरेशन में जिला प्रशासन के अब तक सभी प्लान जो है वो फेल रहे। दरअसल किरतपुर के बड़ियाली की ढाणी में चेतना 23 नवंबर को 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट पर जाकर फंस गई थी। देसी जुगाड़ की सहायता से उसे रेस्क्यू टीमें केवल 30 फीट ही ऊपर ला पाई हैं। बीते 3 दिनों से मासूम 120 फीट की गहराई में अटकी हुई है। करीब 90 घंटे से भूखी प्यासी चेतना की जो कंडीशन है उसको लेकर अधिकारी भी अब कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मासूम का कोई मूवमेंट नहीं दिख पा रहा है और इसके चलते परिजनों का अब जो सब्र है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। इधर अचानक हुई बारिश ने अब रेस्क्यू ऑपरेशन में और अधिक जो परेशानियां हैं वो बढ़ा दी हैं। हालांकि बोरवेल में पाइप डालने का जो कार्य है वो प्रशासन के द्वारा निरंतर जारी है। तस्वीरें कोटपुतली से आप देख रहे हैं। विगत 5 दिनों से लगातार युद्ध स्तर पर प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू जो अभियान है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ के सामने नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं और अब भीषण जो बारिश है उसने भी अब मुश्किलें बढ़ा दी है। 23 दिसंबर को माफ कीजिएगा यह हादसा घटित हुआ था। एक बच्ची जिसका नाम चेतना है 700 फीट गहरे बोरवेल में चली गई थी, गिर गई थी और जो बच्ची है 150 फीट के तकरीबन जाकर फंस गई थी। शुरुआती रेस्क्यू अभियान के दौरान देसी जुगाड़ किए गए, लेकिन इन जुगाड़ की बदौलत जो रेस्क्यू टीमें हैं केवल 30 फीट ही बच्ची को ऊपर ला पाई। बीते 3 दिनों से मासूम 120 फीट की गहराई में अटकी हुई है। तकरीबन 90 घंटे हो चुके हैं। भूख प्यास से बच्ची जूझ रही है और अब जो बच्ची का मूवमेंट है जो कि शुरुआत रेस्क्यू अभियान के दौरान सामने आ रहा था वो भी अब मालूम नहीं पड़ रहा। इसके चलते अब जो परिजन है वो भी हताश है और धीरे धीरे सभी का सब्र यहाँ पर जवाब देता नजर आ रहा है। फिलहाल प्रशासन का कहें तो लगातार प्रशासन के द्वारा कई तरह के प्लान यहाँ पर बनाए गए थे। इससे पहले हम लाइव कवरेज जब आपको दिखा रहे थे तो प्लान ए के ऊपर काम किया जा रहा था। संवाददाता गिरिराज नायक अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या कुछ ताजा हालात हैं अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? एक बारिश बड़ी चुनौती यहाँ पर हो गई है निसंदेह। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो बारिश है ये काफी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से जो रेस्क्यू करने वाली जो टीम है एनडीआरएफ है उसको काफी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि देख सकते हो कि कैमरा के जो है उनको भी काफी प्रॉब्लम आ रही है और आप देख सकते हैं कि पीछे जो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें, यहाँ जो मशीनों का पूरा लवाजमा है और ये देख सकते हो इधर मिट्टी का जो ढेर लगा है ये वही जो प्लान बी में जो गड्ढा खोदा था उसके लिए बनाया गया है। यहाँ पूरे प्रशासनिक अधिकारियों की ये जो गाड़ियां हैं करीब 1 किलोमीटर तक जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां खड़ी है और 1 किलोमीटर पहले ही जो ग्रामीण के जो आसपास के लोग जो आते हैं भीड़ इकट्ठी ना हो इस जगह पे, इसलिए उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर ही लोगों को यहाँ आवाजाही के लिए भेजा जा रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ जो इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये कचरा जो है कचरा की जो गाड़ी है ये भी यहाँ साफ सफाई के लिए लगाई गई है। आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि यहाँ के जो हालात है तो बहुत ही अब बारिश के कारण जो है तो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जगह तो खेत की ये जो मिट्टी है ये इसमें भी फिसलन हो रही है। तो काम जो यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो कि इस बारिश में भी जो सफाई कर्मचारी हैं तो जो सफाई में लगे हुए हैं कि यहाँ किसी प्रकार की कोई गंदगी ना फैले। और ये देख सकते हो कि यहाँ एम्बुलेंस जो है उन्होंने पहले से ही तो जो लगातार पांचवा दिन है और करीब जो घंटे हैं तो बहुत ज्यादा हो गया है और उन्हीं की वजह से आप को इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो मशीन है ये जो हाइड्रो जो अब दूसरी मंगाई गई है।
गिरिराज, फिलहाल के लिए आधिकारिक कोई प्लान, रणनीति, नई रणनीति को लेकर हम बात करें तो दो तरह के प्लान यहाँ पर बनाए गए थे प्रशासन के द्वारा। प्लान ए पे पहले काम किया गया जो कि फेल हो गया, उसके बाद प्लान बी के तहत एक समानांतर जो पैरेलल है गड्ढा यहाँ पर किया जाना था और रेड माइनर्स की टीम फिर सुरंग बनाते हुए बच्ची तक पहुँचने की प्रयास करेगी, ऐसा प्रशासन के द्वारा कहा गया था। फिलहाल बारिश हो रही है, जो मिट्टी है वो भी चिकनी हो गई है, फिसलन यहाँ पर बरकरार है, क्या लैंडस्लाइड का भी डर यहाँ पर प्रशासन को है? अब फिलहाल जो नई रणनीति क्या कुछ है प्रशासन की जिसकी सहायता से बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी नई रणनीति गोइंग है, रणनीति वही है, वो जो पाइप है, जो केसिंग का जो पाइप है, केसिंग पाइप है, वो नीचे तक पहुंच जाए, फिर उसके बाद में तो जो है बारिश से कम जाए तो ये काम चालू होगा। बाकी इस बारिश में भी काम लगातार जो है रेस्क्यू का जारी है। पहले जो दिक्कत आ रही थी वो वेल्डिंग की दिक्कत आ रही थी, जो पाइपों को जो वेल्डिंग कर रहे थे उनको बारिश के कारण दिक्कत आ रही थी। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह जो तिरपाल की जो व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था कर दी है। फिलहाल बच्ची के मूवमेंट को लेकर कोई ताजा जानकारी चाहूंगा गिरिराज आपसे। बच्ची का मूवमेंट पहले नजर आ रहा था और अब ऐसी सूचना है कि वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो सब्र है वो खत्म होता जा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगलवार आज सुबह से ही जो 4:30 बजे जो लास्ट मूवमेंट देखा गया था, उसके बाद में अभी तक बच्चे का किसी तरह का मूवमेंट नहीं देखा जा रहा है। और बाकी लेकिन बच्ची को जो है वो बिल्कुल उसने टैकल कर लिया है और उसको जहाँ जो प्लान ए है उसमें जो उन्होंने जो हुक में जो हुक लगा था उस हुक के साथ में उसे लॉक कर रखा है। जैसे ही जो टनल है जो तैयार हो जाएगी, उस टनल के जरिए जो चेतना है उसे लाया जाएगा। अच्छा गिरिराज, ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर क्या कुछ ताजा हालात हैं? ऑक्सीजन की जो सप्लाई है क्या वो दुरुस्त है? लगातार ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचाई जा रही है प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल, लगातार जो ऑक्सीजन की है जो सप्लाई बराबर लगातार जारी है। और ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा से जो एडवांस में जो सिलेंडर है जो ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा में रखे हुए हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की जो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे जो भी साजो सामान है जो जरूरत से पहले वो अवेलेबल करके रखा हुआ है। जैसे कि कभी भी आपातकाल में कोई भी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए पहले से आप मैं दिखाना चाहूंगा ये जो सिलेंडर एडवांस में आप देख सकते हो कि 6 नीचे रखे हुए हैं, 3 यहाँ बचे हुए हैं जो 6। अच्छा, अधिकारियों की बात करूं गिरिराज, अधिकारियों की बात करूं तो मौके पर कौन से बड़े अधिकारी अभी यहाँ पर डटे हुए हैं जिनके द्वारा मॉनिटरिंग लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में की जा रही है? देखिए, यहाँ जो बात करें अधिकारियों की तो यहाँ पूरा जो प्रशासन है, छोटे से बड़े से लेकर सभी अधिकारी यहाँ मौजूद है और सभी यहाँ खड़े हुए। और जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी है योगेश कुमार मीना, उनकी बराबर मॉनिटरिंग चल रही है और वो अपनी पूरी टीम के साथ इस भारी बरसात जो रिमझिम अब तेज होने जा रही है और तेज होती जा रही है, वो बिल्कुल साथ में मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि अब आगे सर इस चुनौती को किस तरीके से आप कवर कर रहे हैं। ये जो चुनौती है आगे से आगे चुनौती आपके लिए खड़ी होती हुई जा रही है। अब उसकी हाँ मैं पूरा बरसात जो मशीन थी हाइड्रा वो भी हमने जो है बेड कैपेसिटी की मंगवा ली। इन केस में बरसात में बारिश होने से वो प्रॉपर अपना बेड कैरी नहीं कर पा रही थी तो डबल कैपेसिटी के लिए मंगवा लिए, फिर भी काम नहीं रोका। लगातार बरसात जारी है तो बीच में फिर भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि बरसात बंद ना हो तो भी हम काम करते हैं। सर बात यही तो आ रही है ना कि आपको चुनौतियों पे चुनौती मिलती हुई जा रही है। जिस तरीके से आपने वो मशीन से जो पाइलिंग जो मशीन लगाई उसमें नीचे पत्थर भी आया, उसके लिए भी आपने संघर्ष किया, तो आपके लिए चुनौती आ रही है। तो जनता यही तो पूछ रही है कि हमें उस चीज का जवाब किस तरीके से हम लोग चैनल किस तरीके से जवाब दें उनको, इसी बात के लिए कि आपको जो दिक्कतें आ रही है बताना चाहिए कि आपको वास्तव में दिक्कतें हैं। अभी कल से मौसम खराब है, रात भर जो है इसकी केसिंग की जा रही थी। यदि केसिंग करते हैं और बेल्डिंग करते हैं तो हो सकता है कि जो है बेल्डिंग करना प्रॉपर संभव नहीं है बरसात के टाइम में। अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आर्थिंग हो जाए, पानी सब चारों जगह फैला हुआ है, उसमें पानी ना जाए उसके लिए हमने जो है जेसीबी लगा के जो है बैरिकेड्स बनवा दिए, बीच में बैरियर पैदा कर दिए, पंप मंगवा लिए उसलिए। तो बाकी जो है छतरी मंगवा ली उससे, जो एक्चुअल में जो नया डमी जो फाइलिंग की उसमें पानी ना पहुंचे। इसके अलावा नई पावर की जो है हाइड्रा मंगवा ली है। तो साथ में सभी कार्रवाइयां एक साथ जारी है। रेनकोट सबने पहन लिए हैं
टीम हमारी तैयार है नीचे उतरने के लिए। जैसे ही केसिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम टीम को जो है नीचे उतार देंगे और मैनुअली खुदाई चालू करवा। सर NDFR जो पूरी तरीके से हर चीज को डबल लेके चल रही है, तो जो पाइलिंग जो मशीन थी वो भी डबल मंगवाई और हाइड्रो भी डबल मंगवा के खड़ी कर रखी है आपने। 55 जो टन का जो बाहर उठाने वाली थी वो पहले उससे काम करवाया, अब आपने दूसरी। तो आप इन सब चुनौतियों के बावजूद भी थोड़ा सा तो आपको दिक्कतें तो आ रही है उसका? नहीं, दिक्कतें आती हैं, नई दिक्कतें डेवलप हो सकती हैं और हो रही हैं, लेकिन हार नहीं मानना, लगातार कार्य करेंगे और लास्ट में जो है हम जो है बच्ची को निकालने में सफल होंगे, ऐसी उम्मीद। गिरिराज, कितने प्रतिशत कार्य शेष रह गया है अब खुदाई को लेकर बात करूं तो? अभी जो है पाइप जाना बाकी है, पाइप सामने लटका हुआ है, आप जैसा देख रहे हैं, और बाकी जो जैसे ये पाइप चले जाएगा कुछ देर बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच स्टार्ट कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैनुअली जो टनल है वो कितनी देर में उसका कार्य शुरू हो जाएगा? अभी कुछ जो 30-40 फीट जो पाइप बचे हुए, जैसे ही 30-40 फीट की केसिंग हो जाएगी उसके बाद ही हम जो मैनुअली जो है स्टार्ट करेंगे। सर मैनुअली टाइम जो टनल है उसमें कितना समय लग जाएगा? ये मैनुअली टनल लगभग 8-9 फीट के बीच का है। अब उसमें डिपेंड करेगा कि उसमें कंकर है, पत्थर है या फिर बिल्कुल स्टोन, कह नहीं सकते, वो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। हमारा रेस्क्यूअर उसमें अंदर जाएगा और फिर जो डिगिंग स्टार्ट करेगा मौका मुआयना करेगा, सेफ्टी देखेगा अपनी, पहले सबसे पहले सेफ्टी के साथ उसको उतारा जाएगा। ऑक्सीजन पाइप उतारे जाएंगे, 2 ऑक्सीजन पाइप लगाए जाएंगे, कम्युनिकेशन के लिए सेट दिए जाएंगे, इसके अलावा पाइप कम्युनिकेशन किया जाएगा, साथ में ही ऑक्सीमीटर भेजा जाएगा कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है। इसके बाद इससे पहले डिटेक्टर भेजा जाएगा, गैस डिटेक्टर भेजा जाएगा, कहीं कोई जहरीली गैस तो नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए उसके बाद सेफ्टी के बाद ये काम स्टार्ट किया जाएगा। जैसे सर की बारिश से लगातार रात से रिमझिम बरोबर हो रही है, तो उस बारिश में कहीं आपको और कोई चुनौतियों का तो सामना नहीं करना पड़ेगा? अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, नई पे नई चुनौतियां आती जा रही हैं। अब आगे उम्मीद करेंगे कोई चुनौती नई ना आए, बाकी जो ये चुनौतियां हैं हम इनसे लड़ लेंगे। क्या बारिश में टनल का कार्य आराम से होगा? आराम से तो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए सेफ्टी यूज करते हुए टनल का काम करेंगे। ये थे मेरे साथ में NDRF के जो अधिकारी योगेश कुमार मीणा, इन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। और आप देख सकते हो जो बरसात है, लगातार जो बरसात है हो रही है और बरसात रिमझिम प्रशासन ने हर जगह जो तिरपाल की व्यवस्था कर रखी है, पानी की व्यवस्था कर रखी है। जो पुलिस के जवान है वो भी आधे भीगे हुए, पूरे भीगे हुए, वो बिल्कुल खड़े हैं, अपनी ड्यूटी को बराबर अंजाम दे रहे हैं। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो सामने भी तो जो है तिरपाल जो लगा रखी है और वहां पे भी वो लोग जवान जो खड़े हैं। और ये बारिश में जो है तो ये इधर जो आप देख सकते हो कि जो प्लान B पे जो काम चल रहा है उसी पे अब उसी से विजय की जाएगी। चेतना तक बहुत जल्द पहुंचने की ये कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो बारिश का है आप देख सकते हो छत्ते में, और ये जो रेनकोट वगैरह पहनकर ये लोग जो कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टीम है ये बिल्कुल अलर्ट खड़ी हुई है कि कभी भी हमें आदेश मिल जाए कि हमें नीचे जाके जो मैनुअली जो टनल बनाने का जो कार्य है, ठीक है गिरिराज, तो तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम ताजा हालातों से रूबरू करवाने के लिए। तो लगातार युद्ध स्तर पर प्रशासन कार्य यहाँ पर कर रहा है, मासूम चेतना को बचाने के सारे प्रयास जो है प्रशासन के द्वारा जारी है।